यार साहब ने कहा ये कौन होते हैं हमें बताने वाले कि हमारा डॉलर किधर होना चाहिए, ये भी गए। और मसला ये है कि जाते सारे हैं लेकिन बढ़ के भी सारे मारते हैं। और इस टाइम पर डॉलर को देखकर, आज तो डाउनवर्ड ट्रेंड था कुछ, बट डॉलर को देखें, आटे की कीमत को देखें, आम आदमी को देखें, अब आईएमएफ की क्या कड़ी शराइत हो सकती हैं जो कि अवाम पर एक और पहाड़ बन के गिरेंगी। देखिए अनिका, अभी जो हम आईएमएफ की बात कर रहे हैं ये जो ओरिजिनल निगोशिएट हुआ था पैकेज, ये 2019 में हुआ था। और उस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी। अब ये नाइन्थ रिव्यू चल रहा है, तो पैकेज जो है वो पुराना निगोशिएट हुआ हुआ है। इसका नाइन्थ रिव्यू आजकल जो है वो चल रहा है। अब देखिए, जो पिछले कोई 5 सालों में आप देखिए कि 6 वज़राए खजाना तब्दील हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। 4 वज़राए खजाना खजाना वो पहले 44 महीने में थे पीडीआई की हुकूमत के दौरान, और फिर पीडीएम ने 2 वजीर खजाना उनके नए आ गए। जब भी एक नया वजीर खजाना खजाना आता है, हमने देखा है कि वो हमें एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे चलाता है, और उस दौरान जो है वो आईएमएफ का प्रोग्राम सस्पेंड हो जाता है। अब वो सस्पेंशन के दौरान जो मुल्क को नुकसान पहुंचता है वो तो अरब हार डॉलर का होता है। और उसके बाद फिर हमें वापस वहीं पे आईएमएफ के पास ही जाना पड़ता है। तो तारीख से कुछ सीख ही लें कि प्रोग्राम सस्पेंशन में ना जाए, और पहले ही उनसे जो शराइत हैं उसके ऊपर नेगोशिएशन कर ली जाए। अब देखिए, मेरा ये ख्याल है कि अब जिस चौराहे पे हम पहुंच चुके हैं, वो जो पार्टी चल रही थी पिछले 40-50 सालों से, जिसमें हम अपनी जो जोग्राफाई इंपॉर्टेंस है, जो जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, उसको बेच के पैसे वसूल सकते हैं। आप सोचिए कि तकरीबन 70-80 अरब डॉलर तो हमने अमेरिका से लिए हैं कोई पिछले 50 सालों में, और कोई 60 बिलियन डॉलर हमने लिए हैं वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसे इदारों से। अब वो वक्त खत्म हो गया। अब हमें अपने पांव पे खड़ा होना होगा, अपनी मईशत को कंपेरेटिव बनाना होगा।